एक लॉ बचता है आपका डी मॉर्गन्स लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन उसके लिए हम जो अपना ऑपरेशंस कर रहे थे उसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, उसको बाद में करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लास्ट में डिस्कस करेंगे उसको। एक लॉ बच रहा है आपका, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया था, यूनियन पढ़ लिया था, ऑपरेशंस में यूनियन पढ़ लिया था, वेन डायग्राम से भी देख लिया था यूनियन क्या होता है, ए यूनियन बी अगर आप करोगे तो हम सारा रीजन लेते हैं एक बारी। इंटरसेक्शन पढ़ लिया था, इंटरसेक्शन का मतलब है जो कॉमन रीजन है उस रीजन की हम बात कर रहे हैं, ये ए है ये बी है। फिर डिसजॉइंट सेट पढ़ा था हमने, यानी उनमें कोई भी कॉमन ना हो, ये ए है ये बी है, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस पढ़ लिया था हमने, डिफरेंस सब्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। ए माइनस बी का मतलब है ए और बी, बी माइनस ए का मतलब है ए और बी। कहने का मतलब है कि अगर ए में से बी घटाओगे तो सिर्फ ए बचेगा, ओनली ए बचेगा। बी में से ए घटाओगे तो ओनली बी बचेगा, बी का रीजन, ठीक है। ये चीजें हमने कर रखी हैं। अब जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, 4 पार्ट हो चुके थे, 5वां है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली वो देख लेते हैं। लेट U is the universal set and A is any set related to universe, यानी हम ये लिख सकते हैं A क्या है, सबसेट है किसका, यूनिवर्स का, ठीक है। ये प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट भी बता रखा है, यानी इसके बराबर नहीं होगा, इसके अंदर ही रहेगा वो। Then complement of A is denoted by A डैश और एक पे छोटा सा C बना देना, कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है A डैश और A की पावर से, एंड इट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू इक्वल किसके होती है, तो ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट हम सी लिखे दे रहे हैं, ठीक है। ये होता है यूनिवर्स में से आप ए घटा दो, तो डिफरेंस इसीलिए पहले पढ़ाया था। बात समझ में आ रही है। वेन डायग्राम से अगर आप देखोगे तो और पिक्चर अच्छे से क्लियर होगी। जैसे ये आपका पूरा क्लास था, पूरा स्कूल है, सॉरी, आप सोचो पूरे स्कूल से आपकी क्लास ही गायब कर दी जाए। बात समझ में आ रही है। आप जिस क्लास में हो, 12th में हो, 11th में हो या 10th में, जो भी क्लास का बच्चा है, जैसे आप तो 11th में हो, और आप किसी भी क्लास को ले लो, आपके स्कूल से एक क्लास गायब हो जाए तो उस क्लास का कॉम्प्लीमेंट ही जो बचेगा स्कूल वो होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम सेट ए ये था, ये आपकी क्लास है, क्लास 11th, तो अगर आप क्लास 11th पूरी हटा दो स्कूल से तो बचा जो स्कूल है वो क्या होगा, वो ये रीजन है। आप इसको समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं हम। ये जो रीजन बचेगा ये उस सेट का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट भैया। इसको और अच्छे समझने के लिए ऐसे समझ लो, तो ये रीजन जो बच रहा है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू यूनिवर्स एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। x यूनिवर्स में तो होगा लेकिन a में नहीं मिलेगा, a का पूरा पूरा हिस्सा ही गायब कर दिया। जैसे यहाँ डिफरेंस में होता था a माइनस बी का मतलब क्या होता था कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। b में नहीं होगा, वो a में मिलेगा, तो a वाला हिस्सा पूरा गायब कर देना। तो ऐसे समझो, A4 साइज पेपर उठाया आपने, A4 साइज में एक सर्कल काट के निकाल दो, तो जो बचा रीजन है ना वही उस सेट का कॉम्प्लीमेंट है। बात समझ में आ रही है। एक ये सोचो पूरा A4 साइज पेपर था, इसमें से ये इतना सर्कल हमने काटा और वो हटा के फेंक दिया, तो जो बचा पेपर उसमें होल हो जाएगा इतना, तो जो बचा है वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। एक चीज और याद रखिए, इससे फॉर्मूला बनता है, एक क्वेश्चन दिखाएंगे अभी बहुत अच्छा सा,
एनडीए में पूछा गया था। वैसे जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपका माइंड खुलेगा कि देखिए जो चीजें हम इग्नोर करते हैं ना, क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो एक्चुअल में यूनिवर्स में से ए घटा दो। आप सोचो यूनिवर्स में से अगर कॉम्प्लीमेंट घटा दे तो क्या हो जाएगा। अब ये पार्ट उधर चला जाएगा। सिंपल इसको क्या लिख सकते थे हम, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनिवर्स माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे भी तो लिख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो ये क्वेश्चन ऐसे दिया हो या ये मतलब एक ही है भाई, हमने सिर्फ इसको इधर ले आया इसको उधर ले गए, बात एक ही है, ऐसे समझ लो। तो यहां से बस इतना ध्यान रखना है कि यूनिवर्स में से जो चीज घटेगी, तीन चीजें हैं, कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्स और वो सेट। तो अगर यूनिवर्स में से सेट घटाओगे तो कॉम्प्लीमेंट बचेगा, यूनिवर्स में से कॉम्प्लीमेंट घटाओगे तो वो सेट आ जाएगा। ठीक है, याद रखने के लिए आसान रहता है। एक क्वेश्चन दिखाया आपको, क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया था। चलिए यहां लिख देते हैं, यहां देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में कहा था कि ई एक यूनिवर्स सेट है। यहाँ पे यू नाम कंफ्यूज करने के लिए, जनरली हम लोग पूरी बुक में पूरी एकेडमिक में क्या पढ़ते हैं, यू आपका यूनिवर्सल सेट है। लेकिन उसने कहा उसने कहा कि ई आपका यूनिवर्सल सेट है। ई क्या है आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो उसने कहा कि ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस ए। देखिए सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है और कुछ नहीं। ई माइनस ए, 1 2 3 4 ये दे दिया। कह रहा भाई इसकी वैल्यू बताओ। देखा बेवकूफ बनाने के लिए उसने कितनी बार रिपीट कर दिया। और सिर्फ भाई एक ही फॉर्मूला लगता है ये। हम लोगों ने ई नहीं पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था यू। ए बी सी डी ई एफ जी हमने सेट के नाम पढ़ते हैं। तो उसने सिर्फ नाम कंफ्यूज कर दिया था। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ई की जगह हम यू रख सकते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सल बोल रहा है। तो हम इसको लिख सकते थे यूनिवर्स माइनस यूनिवर्स माइनस यूनिवर्स माइनस यूनिवर्स माइनस यूनिवर्स माइनस इतना यू बनाया है 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, सिर्फ यही फॉर्मूला लगा है। आपने मैंने क्या बताया था, तीन चीजें थी, सेट, यूनिवर्स और कॉम्प्लीमेंट। अगर यूनिवर्स में से सेट घटाओगे तो कॉम्प्लीमेंट बचेगा, यूनिवर्स में से कॉम्प्लीमेंट घटाओगे तो सेट। जो चीज घटेगी जो नहीं है वही बचेगी। तो अब देखो यहाँ पे यूनिवर्स में से अगर ए घटा दोगे तो क्या बचेगा, इसकी वैल्यू आएगी ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे है यू माइनस। ठीक है, बाहर क्या है यू माइनस, बाहर क्या है यू माइनस, बाहर क्या है यू माइनस। ठीक है, अब देखो यूनिवर्स में से कॉम्प्लीमेंट घट रहा है तो सेट बचेगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधी सी 3 यू बाहर है, 1 2 ठीक है 1 2 3। यहाँ क्या बचा, माइनस का ए बचेगा। ठीक है, इसकी जगह ए आ जाएगी, इस यू के साथ ए हो जाएगा। अब फिर वही कहानी, यूनिवर्स में से ए घटाओगे तो क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे यूनिवर्स है माइनस यू। अब यहाँ पे फिर ए बच जाएगा और यूनिवर्स में से घटाए दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया गया और कुछ नहीं हुआ और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। या सोचो फिर एनडीए में आप क्या एक्स्ट्रा पढ़ दोगे जाके। अगर आपने बेस यहाँ से अच्छे से क्लियर नहीं किया है तो इसी टाइप के क्वेश्चन आप लगा ही नहीं पाओगे, जबकि पढ़ा यहीं पे क्लास 11 पे और पूछा देखो कहाँ जा रहा है। आपके एकेडमिक में नहीं पूछा गया, एनडीए में पूछा गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। कॉम्प्लीमेंट अच्छा पार्ट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए आ जाते हैं, देखिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ चीजें हमको क्लियर हो जाएंगी। ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है और ये एक सेट ए दे रखा है। तो पहले पूछ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, वो सिंपली यूनिवर्स में से ए घटाना होता है। ठीक है, जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है सीधा यूनिवर्स से घटा दो जाके। तो यूनिवर्स में से अगर ए घटा देंगे मतलब 2 4 6 8 हटा दो, 2 4 6 8 मतलब इवन नंबर चले जाएंगे, बचेगा क्या 1 3 5 7। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। आप सोचो इसका फिर से यूनिवर्स निकाल ले। दूसरा क्या कर रहा है, डबल कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अब सोचो यूनिवर्स में से ये घटेगा। मैंने बताया जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो सीधा यूनिवर्स में से घटा दो जाके। अब हमें इस सेट का निकालना है। सोचो ये नया सेट है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सीधा यूनिवर्स में से घटा दो जाके। तो यूनिवर्स में से एक कॉम्प्लीमेंट घट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोचो 1 3 5 7 ऑड नंबर चले जाएंगे, वैल्यू कितनी बचेगी 2 4 6 8। ठीक है, तो यहीं से वो तो फॉर्मूला ही है यार।
यूनिवर्स में से अगर कॉम्प्लीमेंट घटाते हो तो सिंपल ए ही तो बचता है, तो ये ए ही तो है भाई। तो वो फॉर्मूला यहाँ से भी हो गया कि एक सेट का अगर आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट लोगे लगातार तो आपको वही सेट मिल जाएगा। एग्जाम्पल सामने है, ये बेसिकली ए डबल डैश मतलब यूनिवर्स में से कॉम्प्लीमेंट घटाओगे तो वही सेट आ जाएगा। प्रूफ भी हो गया यहाँ से। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आप सोचो यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट हम पूछ ले, यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट पूछ ले, ये यूनिवर्स है, ठीक है। तो मैंने बताया ना, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो सीधा यूनिवर्स से घटा दो जाके। तो यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्स को यूनिवर्स से घटा देंगे तो कुछ बचेगा? नहीं बचेगा भाई। आप सोचो ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स में से घटाना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब हो जाएगा यूनिवर्स में से यूनिवर्स घटा दो जाके, तो सिंपल कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा? 5, नल सेट आएगा, ठीक है। तीसरा चीज सोचो, 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सब चीजें सोच के देखो। तो 5 मतलब क्या हो जाएगा? यूनिवर्स में से 5 घटा दो, कुछ बचेगा? कुछ डिफरेंस आएगा? नहीं, खाली है, ये तो एम्प्टी सेट है ना, तो कुछ अंतर ही नहीं आएगा। क्या मिलेगा? यूनिवर्स मिल जाएगा। देखो ऐसे याद रखोगे, रटोगे तो भूल जाओगे। ये क्या हो रहा है? डबल कॉम्प्लीमेंट, तो सिंपल समझ में आ रहा है। अब यू कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्स में से यूनिवर्स घटाना है। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना ना, यूनिवर्स में से घटाओ। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्स में से घटाओ, तो यूनिवर्स में से यूनिवर्स घटोगे कुछ नहीं मिलेगा। 5 का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्स में से 5 घटाओगे तो कोई अंतर ही नहीं आएगा, यूनिवर्स ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ये देख लीजिए, ए का यूनियन ले लो ए कॉम्प्लीमेंट से, तो क्या मिल जाएगा? आप सोचो, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, ये ए हटा दो, ए इधर आ गया, ये चीज निकाल के हमने इधर रख दी, ये ए है, यहां से गायब हो गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। क्या बचा है? ये वाला रीजन। इसको अच्छे समझ लीजिए तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें आप हमने बताया था ना, एक A4 साइज से वो सर्कल काट के हटा दिया, वो अलग रखा है, और वो A4 साइज में सर्कल काटने के बाद जो बचा वो अलग रखा है। तो ये A4 साइज पेपर, इसमें सर्कल गायब है, वो सर्कल इधर रखा है। आप सोचो, यूनियन का मतलब होता है एक साथ लेना, तो इसको इस पे रख दोगे आके, तो ये जो रीजन था ये भी यहाँ चिपक जाएगा, तो पूरा A4 साइज पेपर मिल जाएगा। यानी क्या मिल जाएगा? यूनिवर्स। बात समझ में आ रही? क्या हुआ? नहीं समझ में आई? देखो इससे समझ लो, ए ये था, ये यूनिवर्स सेट है, ए ये है, और ए कॉम्प्लीमेंट ये है। बात समझिए, ये एग्जांपल देख लो, ये ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है। अगर इन दोनों का यूनियन ले लो आप, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो कितना आ जाएगा? इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं। ये ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है, तो वैल्यू ए के सारे एलिमेंट लिख दो, 2 4 6 8। ए इसमें कितना है? 1 3 5 6। अगर आप ध्यान से देखो, पूरा यूनिवर्स तो आ गया। तो उसको प्रैक्टिकली समझना चाहो तो वैसे समझ लो, एक A4 साइज था, सर्कल अलग था, जो कटा हुआ भाग वापस से जोड़ दोगे तो पूरा A4 साइज मिल जाएगा, पूरा यूनिवर्स मिल जाएगा। यहीं पे अगर हम ये करते, ए का इंटरसेक्शन लेते ए कॉम्प्लीमेंट से, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल यहीं पे यार, ऐसे समझ लो। अगर आपको वैसे समझ में नहीं आता, ये ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों में, और वैसे वेन डायग्राम समझना चाहो तो वैसा भी समझा देंगे। ए और ए कॉम्प्लीमेंट कुछ कॉमन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, 5 आएगा। क्या आएगा? 5। वैसे देख लो, ये आपका रेक्टेंगल था, ये आपका सेट ए था, हमने किया क्या था? सेट ए काट के अलग कर दिया था, तो ये भैया बाहर बैठे हैं। बाकी जो बचा रीजन था वो सेट ए का क्या था? कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है, यही तो था। ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये पूरा सेट ए है। अब क्या कुछ कॉमन है? आप सोचो ना, ये पूरा A4 साइड से ये सर्कल काट के अलग रखा है, तो अब कुछ कॉमन तो बचा ही नहीं। ये अलग हिस्सा है, ये अलग हिस्सा है, जोड़ दोगे तो पूरा यूनिवर्स मिल जाएगा, जोड़ दोगे तो पूरा यूनिवर्स मिल जाएगा, लेकिन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, ठीक है, तो वो 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। लॉ बहुत ईजी है। पहला क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखा जा सकता है, कहीं कहीं पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखा जा सकता है, कहीं कहीं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई तीनों एक ही हैं,
ठीक है, लिखने का तरीका जिसने जो यूज किया हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मतलब एक ही है दोनों का। इसकी वैल्यू क्या आती है, सोचो, दो सेट का यूनियन लेके कॉम्प्लीमेंट लें या अलग अलग करके करते तो क्या सिचुएशन आती, बस यही रिलेशन बताता है। या ऐसा भी हो सकता था कि हम इंटरसेक्शन लें और फिर कॉम्प्लीमेंट लें, तब क्या सिचुएशन आती। तो ये कहता है कि अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, और अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको इंटरसेक्शन की जगह यूनियन लेना पड़ेगा। तो होता क्या, सिंपली साइन चेंज हो जाता है। बस इस तरीके से हम याद रखते हैं कि अगर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है तो अलग अलग करोगे तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट है तो यूनियन लोगे तो सॉरी अलग अलग करोगे तो यूनियन आ जाएगा। सिर्फ ये देखिए, यूनियन इंटरसेक्शन बदल जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन बदल जाता है। ये तो याद रखने का तरीका है। अब इसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन के एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि सेट ए आपका मान लिया 2 4 6 8 है, और यूनिवर्स कॉम्प्लीमेंट जब भी आता है तो यूनिवर्स तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब अगर हम बात करें ए, एक बी सेट और लिए ले रहे हैं, बी सेट हम लिए ले रहे हैं जो है 2 4 8, ठीक है, 2 का मल्टीपल वाला है, मतलब 2 की पावर वाला हमने एक सेट बना लिया। ये इवन नंबर था 2 4 6 सेट, ये 2 की पावर 1 बढ़ाओगे 2 बढ़ाओगे तो ये सेट बन जाएगा। 2 का टेबल सिंपल है, वो वाली हमने ले ली, और ये सिंपल हमारा क्या है, एक चलिए आगे और लिख लेते हैं, हमने ले लिया 2 4 16 भी कर लिया, चलिए ठीक है। ऐसा ना लगे कि यार पूरा सेट ही कॉमन आ रहा है, ऐसा नहीं किया हमने। तो अब हमें करना क्या है, यूनिवर्स में फिर आपको रखना ही पड़ेगा कम से कम। यूनिवर्स है तो जितने एलिमेंट है वो तो आने ही आने, ये भी चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 16, या और ऐड कर दो, चलिए 16 बस ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है, पहला लॉ क्या कहता है कि अगर ए यूनियन बी आपने निकाला है तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए और बी का यूनियन लेना है, सिंपली कितना हो जाएगा, ए के सारे एलिमेंट लिख दो 2 4 6 8, 2 4 8 लिख चुके हैं हम, बचा क्या 16, ठीक है। देखिए ए के भी सारे एलिमेंट हमने लिख लिए हैं, बी के भी सारे एलिमेंट लिख दिए हैं, 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 8 16 2 4 8 16, ठीक है। अब अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, एक्चुअल कॉम्प्लीमेंट जब भी होता है वो हमेशा यूनिवर्स से घटता है। तो यानी मतलब क्या है, हम यूनिवर्स में से ए यूनियन बी घटा रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स क्या है आपका, यूनिवर्स ये सेट है, इसमें से ये वाला घटा दो, तो 2 4 6 8 16, 2 4 6 8 16 घट जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा 1 3 5 7, ठीक है। तो ये आया है आपका लेफ्ट हैंड साइड। बात समझिए क्या किया हमने, हम लोग क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ही तो निकाल रहे हैं। पहले हमने ए यूनियन बी निकाल ली, ए हमारे पास था, बी हमारे पास था, उसका यूनियन आ गया, सिंपल है, बहुत इजी। फिर कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब हमें यूनिवर्स में से ये चीज घटा देनी है, तो यूनिवर्स में से हमने घटा दिया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड क्या कहती है, ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सिंपली यूनिवर्स में से ए घटा दो, तो यूनिवर्स ये है, ए ये है, 2 4 6 8 घटा दो, 2 4 6 8 घट जाएगा, 16 नहीं जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 1 3 5 7 और 16। वहीं पे अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो सिंपल यूनिवर्स में से बी घटा दो, तो यूनिवर्स ये है, बी आपका क्या है 2 4 8 16, 2 4 8 6 नहीं जाएगा, 2 4 8 16, 8 और 16 चला जाएगा, 2 4 8 और 16 चला जाएगा, वैल्यू क्या है 2, जो ये चीज चली जाएंगी, बचेगा क्या, बचेगा आपका 1 3 5 6 7, ठीक है, यही तो बचेगा। देखिए बी आपको इसमें से उड़ा देना है, बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा टाइम लेके अब अपने आराम से करिए, आपको ये चीज तो आनी चाहिए, अभी तक हमने यूनिवर्स यूनियन वगैरह पढ़ रखा है, कॉम्प्लीमेंट निकालना सिंपल यूनिवर्स में से घटाना होता है। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए
इंटर कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप सोचिए इधर इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो क्या क्या कॉमन है देख लो जरा। 1 3 5 7 क्या क्या कॉमन है, 1 3 5 7 कॉमन है, तो 1 3 5 7। अगर आप देखोगे राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आई थी वो एग्जैक्ट सेम है राइट हैंड साइड से, तो यानी यहाँ से प्रूव हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपका आया है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी ये फॉर्मूला आपका सही है। ठीक है, इसी पे ये वाला आपको ट्राई करना है कि जैसा प्रोसेस हमने किया है सेम इसी तरीके से आपको सेकंड के लिए करना है, तो प्रूव हो जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ सिंपल होता है, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होगा तो उधर जाके इंटरसेक्शन बन जाएगा, दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लेके अगर करेंगे, और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट था तो उधर जाके यूनियन हो जाएगा जब हम दोनों का अलग अलग लेके कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये लॉ अच्छा है, इसको मार्क कर लीजिएगा। देखिए आपका सेट अब लगभग खत्म हो गया, सिर्फ एक पार्ट बचा है जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो इवन आपके प्रोबेबिलिटी वगैरह में भी यूज होने वाले हैं, और ये सिर्फ वेन डायग्राम पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, इनको देख लेते हैं, अपना चैप्टर बाइंड अप हो जाएगा, फिर एक्सरसाइज प्रैक्टिस पे हम वर्क करेंगे अच्छे से। सारा कैलकुलेशन जितनी भी हम लोगों ने अभी थ्योरी पढ़ रखी है उसकी कैलकुलेशन के माध्यम से प्रैक्टिस होगी। फॉर्मूला क्या होता है, वेन डायग्राम बेस्ड फॉर्मूले होते हैं। वेन डायग्राम हमने पढ़ रखा था। ठीक है, क्या पढ़ा था, फॉर टू सेट्स, दो सेट्स के केस में देखते हैं क्या होता है। एक ये सेट ए है, एक ये सेट बी है। ठीक है, तो अगर ए यूनियन बी की कार्डिनल वैल्यू बता रखी है क्या होती है। अगर कोई सेट ए है 1 2 3 4 5, तो उसकी कार्डिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल 5। कितने एलिमेंट है उसके अंदर, इसमें देखिए 3 to 5 है, 10 एलिमेंट होंगे तो कार्डिनल वैल्यू 10 50 1000 2000 जितनी एलिमेंट होंगे उसके अंदर बताएगा वो, आपको टेंशन नहीं लेनी। तो अब होता क्या है फॉर्मूला, यूनियन का केस है, यूनियन का फॉर्मूला निकलता है ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, हमें सारे एलिमेंट ले लेने, तो हमने ए के एलिमेंट कंसीडर किए। ठीक है, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए लिख दिया। फिर हमने क्या बताया था, यूनियन में होता है ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट सारे एलिमेंट लिखते हैं, हमने क्या किया, बी के एलिमेंट, तो इस साइड से हमने उठाया बी के एलिमेंट। बहुत अच्छे समझिएगा, फॉर्मूला बहुत इजी होता है, इसी फिगर से प्रूव हो जाएगा फॉर्मूला। तो हमने क्या किया, प्लस नंबर ऑफ सेट बी लिख दिया। लेकिन अगर आप वेन डायग्राम ध्यान से देखो तो उसमें ये जो एलिमेंट थे, ये हिस्सा जो होता था वो होता है कॉमन हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, ये जो कॉमन हिस्सा होता है वो दोनों का कॉमन हिस्सा होता है। ठीक है, लेकिन उस हिस्से को देखिए हमने 2 बार लिख दिया, जबकि इंटरसेक्शन हम जब लिखते थे, मान लिया हमने कोई सेट बी ले लिया है जिसमें 2 4 6 8 एलिमेंट है, और अगर आप ए यूनियन बी लिखते हो तो लिखते क्या थे, 1 2 3 4 5, हमने ए के सारे छाप दिए, फिर 2 4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 6 8 लिखेंगे। ठीक है, कोई भी डबल बार नहीं लिखते थे, लेकिन आप ये जो कॉमन वाला हिस्सा था आप देखो 2 बार आ चुका है। हमने पूरा ए कंसीडर किया, पूरा बी कंसीडर किया, तो ये देखिए डबल, एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन है एक बार वर्टिकल लाइन है, तो एक बार हमें इस रीजन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। किसको, कॉमन वाले रीजन को। बस यही फॉर्मूला है। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में जो कॉमन होते हैं उसको एक बार माइनस करना होता है। यहीं पे अगर 3 सेट हो जाते तो क्या सिचुएशन हो जाती, यानी 3 सेट अगर हम ले लेते, तो ये 2 सेट के लिए था, फॉर 3 सेट, एक सेट ये बना दिया हमने, एक सेट ये बना दिया हमने। ठीक है, और एक सेट हमने ये बना दिया। ठीक है, जब 3 सेट हम लेके चल रहे हैं तब क्या हो रहा है, तब हम लिखेंगे कैसे, एन ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी।
तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर हम ए की बात करें तो वैल्यू हमने सारा ए ले लिया, पहले ए हमने सारा कंसीडर कर लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दे रहे हैं इसमें, ठीक है। ठीक, फिर बी कंसीडर कर रहे हैं हम, फिर सी कंसीडर कर रहे हैं हम। तो हमने किया क्या, बी भी कंसीडर कर लिया है, तो बी आपका ये है, सी जब हमने कंसीडर किया है तो सी में क्या हो जाएगा, हम जिगजैग लाइन बना दे रहे हैं, ये वाला सी है, ठीक है। हमने ए पूरा कंसीडर किया, बी पूरा कंसीडर किया, सी पूरा कंसीडर किया। ये जो हिस्सा था वो ए और बी का कॉमन हिस्सा था, ये वाला जो हिस्सा है वो बी और सी का कॉमन हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो ए और सी का कॉमन हिस्सा है। बात समझ में आ रही, फिगर में दिख रहा होगा, ये वाला जो हिस्सा इतना है ए और सी का कॉमन हिस्सा है, इधर जो है बी और सी का, इधर ए और बी का है। लेकिन ये जो इतना पार्ट था, इतना वाला जितना हम अलग से शेड कर रहे हैं, ये वाला, इसको हम बोलेंगे तीनों का कॉमन हिस्सा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये कार्डिनल वैल्यू के लिए एन यूज करते हैं। तो ये जो हिस्सा है वो तीनों का कॉमन हिस्सा है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये तो 3 बार आ गया ना, और ये 2-2 बार आया, पहले 2-2 बार वाले घटा ले, ए और बी का हिस्सा देखिए 2 बार आया है, तो हमने क्या किया, माइनस कर दिया ए और बी का हिस्सा। तो ये ए और बी पूरा है, यहां से लेकर के यहां तक एक बार चला गया। फिर ए और सी और बी और सी का हिस्सा, तो बी और सी का हिस्सा भी हमने माइनस कर दिया, तो बी और सी का हिस्सा भी पूरा है यहां तक, तो बी और सी भी माइनस हो गया। फिर माइनस कर दिया हमने ए और सी का हिस्सा, तो ए और सी का कॉमन हिस्सा भी माइनस कर दिया। तो अब हमने क्या किया, ये जो कॉमन हिस्सा था ये वाला भी माइनस कर दिया। तो आप बताओ, ये सोचो 3 सर्कल के वो रखे थे कागज, 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल के कागज रखे थे, एक परत काट दी, ये जो डबल कॉमन थी, तो एक बचेगी ना नीचे वाली, इधर भी काट दी इधर भी काट दी। तो इस सिचुएशन में ये यहाँ पे तो 3 ही लेयर थी और तीनों बार में ये लेयर चली गई, तो यहाँ तो ब्लैंक स्पेस हो गया ना, यहाँ पे तो बिल्कुल खाली हो गया, जबकि हमको सभी एरिया कंसीडर करने थे। अब देखो, जब हमने इन दोनों का कॉमन हिस्सा काटा तो एक ये परत चली गई, इन दोनों का कॉमन हिस्सा काटा तो एक ये परत चली गई, इन दोनों का काटा तो ये लेयर चली गई, तो यहाँ तो एक एक लेयर बच गई, लेकिन यहाँ की जो तीनों लेयर थी वो तीनों चली गई। तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फॉर्मूला आता है 3 का केस में। याद रखने का तरीका क्या है वो देख लो जरा। हम सिंपल रखते क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, S1 माइनस S2 प्लस S3, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। क्या है इसका मतलब, एक एक वालों को ऐड कर दो, एक एक वालों को ऐड कर दो, 2-2 वालों को घटा दो, 2-2 वालों को घटा दो। सब इधर सब इंटरसेक्शन होते हैं, इधर सब यूनियन होते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना है, इधर यूनियन होता ही नहीं है। तो एक एक वालों को जोड़ दो, 2-2 वालों को घटा दो, फिर 3-3 वाले जितने भी आएंगे। सोच लो अगर 4 सेट होते तो क्या चलता, S1 माइनस S2 प्लस S3 माइनस S4, ठीक है। तो वो ऐसा उतना आना नहीं है, सिर्फ 3 ही तक आपको याद रखना है, S1 माइनस S2 प्लस S3। इसमें भी देखिए वही हो रहा था, S1 माइनस S2 अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस। S1 देखिए एक एक को जोड़ा, 2 वाले घटा दिए, इसमें भी वही हो रहा है, S1 एक एक वाले जोड़ दिए, 2-2 वाले घटा दिए और 3 वाले जोड़ दिए, एक ही बचेगा, कॉमन तो एक ही आ पाएगा ना, ABC, और कोई बनेगा ही नहीं। तो ये फॉर्मूले होते हैं, ये आपको ध्यान रखने, ये डायरेक्ट यूज होंगे क्वेश्चंस वगैरह में। किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो हम देखेंगे अगली क्लास में। आपकी थ्योरी यहीं पे खत्म होती है, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है, वेन डायग्राम से हम अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूले बहुत यूज होने वाले हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और फॉर्मूले किस तरीके से आए, ईजी होता है। यूनियन क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 प्लस S3, अल्टरनेट चलता है, एक एक वाले जोड़ दिए जाते हैं, 2-2 वाले घटा दिए जाते हैं, 3-3 वाले फिर जोड़ दिए जाते हैं, अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस। तो ये नोट कर लीजिए।